सवाल यह है कि क्या पंजाब में कुछ बेहद खतरनाक हो रहा है? क्या शब्दों को बहुत ध्यान से समझेगा। क्या पंजाब में कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है? क्या पंजाब को कश्मीर बनाने की बड़ी साजिश हो रही है? क्या ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है पंजाब में। समझिए, पंजाब में अब हिंदुओं की टारगेट किलिंग का प्लान बनाया जा रहा है, हो रही है। हिंदुओं की टारगेट किलिंग का प्लान बनाया जा रहा है। ये सारी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। अब कुछ की हत्या कर दी गई है पंजाब में, कुछ की हत्या कर दी गई है। शिवसेना के जो नेता हैं सुधीर सूरी, उनकी हत्या कर दी गई है पंजाब में। समझिए, हिंदुओं को जो निशाने पर हैं उनको घर से ना निकलने की सलाह दी जा रही है। वो घर में रहें, हाउस अरेस्ट में एक तरीके से घरों से वो हिंदू नेता ना निकलें। बुलेट प्रूफ जैकेट दिए जा रहे हैं हिंदू नेताओं को। ये सब पंजाब में हो रहा है। पंजाब पहले आशंका जताई जा रही थी कि सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर एरिया है, ये सब कुछ हो सकता है, पहले ही अंदेशा जताया जा रहा। सारी वार्निंग सही साबित हो रही है। हिंदुओं की टारगेट किलिंग पंजाब में, कश्मीर बनाने की कोशिश, हिंदुओं की हत्या, हिंदू नेताओं को घर में रहने के लिए कहा जा रहा है कि घरों से ना निकले, सलाह दी जा रही है। हिंदू नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट दिए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अपनी मूवमेंट की जानकारी गोपनीय रखें। हिंदू नेताओं को जरूरत ना हो तो घरों में रहें। जो लोग निशाने पर हैं उनको यह सब सलाह दी जा रही है, हिंदू नेताओं को। और पंजाब पुलिस हिंदू नेताओं को इस सलाह दे रही है कि वो सुरक्षा के साथ निकले। बुलेट प्रूफ जैकेट उनको दी जा रही है, घरों में रहने की सलाह दी जा रही है। तो क्या पंजाब को कश्मीर बनाने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है? ये सब तब हो रहा है जब पंजाब में हाल ही में हिंदू नेता सुधीर सूरी की हत्या कर दी गई दिन दहाड़े। हैरान हो जाएंगे, उनको सिक्योरिटी मिली हुई थी। सुधीर सूरी जो शिवसेना के नेता पंजाब में अमृतसर में, उनको सिक्योरिटी मिली हुई थी, वाइस सिक्योरिटी बताया जा रहा है। और उनको खतरा था। उन्होंने 28 तारीख को कंप्लेंट भी दायर की गई थी, लेकिन उसके बावजूद सबको पता था यह हो सकता है सुधीर सूरी की हत्या कर दी गई। पुलिस सुरक्षा मिली हुई थी, बावजूद इसके सुधीर सूरी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। जिसने हत्या की उसका नाम संदीप सिंह। लेकिन सोचिए, एक हत्या के आरोपी को कुछ लोग सुरक्षा भी दे रहे हैं वहां पर। ये सब कुछ हो रहा है पंजाब में। क्यों हम लोग कह रहे हैं कि क्या पंजाब में खालिस्तान रिटर्न्स, क्या पंजाब में कुछ खतरनाक हो रहा है? सनी के परिवार को सम्मान दिया जा रहा है। और ये वो तस्वीरें, एक बार फुल स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखा दीजिए, क्योंकि अब ये हिंदूवादी नेता है जो जिनके सुधीर सूरी, फुल स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखा दीजिए। सुधीर सूरी जिनकी हत्या कर दी गई, ये देखिए आप, ये हिंदू नेता सुधीर सूरी दिन दहाड़े, ये आप देख रहे हैं आसपास लोग वहां पर। ये हुआ ये था, कुछ कचरे में हिंदू देवी देवताओं की कुछ तस्वीरें थी, उसके खिलाफ ये लोग कुछ प्रदर्शन वहां पर हो रहा था और दिन दहाड़े गोली मार दी गई। ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, सुधीर सूरी। और अब ये भी कुछ इस तरह की भी रिपोर्ट्स हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं। और जो एफआईआर हुई है उसके बाद भी पंजाब पुलिस को पहले से जानकारी थी और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि खालिस्तानी आतंकवादी आईएसआई, ये एफआईआर भी मेरे पास है। और इस एफआईआर के जो कंटेंट्स हैं वो बहुत डेंजरस हैं। उसमें नाम है, बताया जा रहा है, और कुछ रिपोर्ट्स भी हैं कि खालिस्तानी आतंकवादी और आईएसआई और कनाडा में बैठे खालिस्तानी समर्थक सुधीर की हत्या करा सकते थे। न्यूज़ 18 के पास भी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है कि आईएसआई और खालिस्तान पंजाब और देश के बड़े हिंदूवादी नेताओं की हत्या कराना चाहते हैं। आईएसआई और खालिस्तान, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और खालिस्तानी आतंकवादियों का एक कुछ गठजोड़ है और पंजाब में माहौल खराब करने की कोशिश है। हिंदूवादी नेताओं की टारगेट किलिंग की प्लानिंग है। हिंदू नेताओं की हत्या कराना चाह रहे हैं और हिंदूवादी नेताओं की टारगेट किलिंग का ऑपरेशन हेड खालिस्तानी आतंकवादियों को बनाया गया। कुछ बहुत डेंजरस हो रहा है पंजाब में। लगातार हिंदूवादी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। अभी अमृतसर में, उसके बाद फरीदकोट में भी, जो आप जानते हैं, जो फरीदकोट में प्रदीप सिंह, जो डेरा प्रेमी, डेरा सच्चा सौदा के, उनकी हत्या हुई। अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी। और पंजाब का माहौल खराब करने का आज सवाल हम लोग ये उठा रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि क्या पंजाब को, मतलब कश्मीर बनाने की कोशिश खालिस्तान और आईएसआई, और जो पहले सवाल उठाए जा रहे थे कि पंजाब की सरकार का क्या रुख है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या सिचुएशन है, उसको लेकर हम डिबेट करेंगे। बहुत ही सेंसिटिव इशू है ये, इस चीज को समझिएगा, बहुत ही सेंसिटिव है। मेरे साथ रॉ के पूर्व अधिकारी आरएसएन सिंह साहब मेरे साथ इस वक्त लाइव हैं। मेरे साथ रॉ के पूर्व अधिकारी आरएसएन सिंह साहब है, अश्वनी उपाध्याय मेरे साथ बीजेपी से हैं, शिवम त्यागी मेरे साथ हैं, रवि श्रीवास्तव मेरे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और पंजाब कांग्रेस के जो मेरे साथ पंजाब
शिरोमणि अकाली दल से मैं शिंदर सिंह ग्रेवाल जी मेरे साथ हैं और बाली साहब पंजाब कांग्रेस से है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले मैं RSN सिंह आपसे सवाल शुरू करना चाहूंगा। ये बहुत डेंजरस, क्या ये कश्मीर में नाकाम पाकिस्तानी ISI आतंकवादी अब पंजाब में घुसकर रिवाइव करने की कुछ कोशिश है? खालिस्तानी ISI गठजोड़ और हिंदूवादी नेताओं की टारगेट किलिंग, हिंदूवादी नेताओं को कहा जा रहा है आप घरों में रहें, घरों से ना निकले, बुलेट प्रूफ जैकेट दी जा रही है। RSN सिंह जी देखिए, ये शुरुआत तो इन सब चीज़ों की अंग्रेज़ों से ही शुरू हो गई थी। करीब 1889 के बाद से शुरुआत हो गई थी और वो 1911 आते आते ये सेपरेटिज़म का फीलिंग डालने में कामयाब हो गए थे और उसकी पूरी बुनियाद हिंदुस्तान के फ़ौज से शुरू हुई थी। और एक मौकलिफ का जो सेंसस कमिश्नर था उसका पढ़ लीजिएगा कि उसने कहा कि मैंने कैसे हम लोगों ने ये अलगाववाद का फीलिंग दिया और फिर ये जारी रहा। 71 की लड़ाई के बाद फिर ISI और अमेरिका ने मिल के एक मुहिम छेड़ी। ये तमाम जगजीत सिंह, उनको बदला लेना था पाकिस्तान का, बांग्लादेश को अलग देश बनाने का। और इसमें हमारे बहुत लोग जो खास करके नालायक जो कुछ अमेरिका और कनाडा और ये सब देशों में रहते हैं वो उनके चपेट में आ गए और उसके बाद आपको मालूम है कैसे कैसे ये बढ़ता गया। लेकिन अभी के हालात में आपको कह दूं कि अगर आप ये कहना चाहते हैं मुझे, या कोई कहना चाहता है कि ये चंद भटके हुए लोग हैं, माफ़ कीजिएगा, मैंने अपनी आधी फौज की नौकरी मैंने पंजाब के सरहदों पे की है, इसलिए मैं वहाँ का चप्पा चप्पा और वहाँ की जो पूरी जो सोशोलॉजिकल जो डायनेमिक्स है मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैंने वो भी दौर देखा जबकि फेंसिंग, बॉर्डर फेंसिंग नहीं था, और मैंने वो भी दौर देखा जब बॉर्डर फेंसिंग आ गया। लेकिन बॉर्डर फेंसिंग आने के बाद बहुत हालात सुधरे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन आज वहाँ पे ड्रोन्स का अगर मैं आपको आंकड़ा दूँ तो 2020 में 47 ड्रोन स्पॉटिंग, केवल मैं कह रहा हूँ, 2021 में 64, और ये नई सरकार, ये जो नई सरकार आने के बाद 64 से सीधे बढ़ के 186। ये किससे ये छुपा हुआ है कि खालिस्तानी इसका क्या रोल था? क्या पिछले इलेक्शन में इनको 1400 करोड़ रुपया नहीं आया था ISI के द्वारा और खालिस्तानियों के द्वारा? हमने यहाँ फार्मर एजिटेशन में देखा वो जिहादी रूप, जब एक आदमी को टुकड़े टुकड़े काट दिया गया था, एक सिख ने दूसरे सिख को उसको काटा, और ये सब लोगों ने, किसी ने इसकी भर्त्सना नहीं की। और आज क्या हो रहा है? ये खतरा केवल पंजाब का नहीं है सर, ये खतरा अगर आपके AK-47 और चाइनीज ग्रेनेड हैदराबाद में भी रिकवर हुए हैं, जो कि यहाँ से चल गए हैं पंजाब से, नांदेड़ में एक कंसाइनमेंट जा रहा था, तो ये पूरी जो आप देख रहे हैं पूरी इंडस्ट्री वहाँ पे चल रही है। और ये इंडस्ट्री आपने मोदी, कौन नालायक ये कहता है कि मोदी साहब पर वो हमला नहीं था, जानलेवा हमला नहीं था? बिल्कुल, वो जानलेवा हमला था। तो ये कहना, देखिए, मैं किसी को, मैं इसको किसी, उसको क्या कहते हैं, किसी और चश्मे से ना देखा जाए, देश की सुरक्षा के चश्मे से देखा जाए। लेकिन आपने दिवाली में देखा कनाडा में क्या हुआ? बैटल लाइन्स वर ड्रॉन बिटवीन खालिस्तानीज एंड प्रो इंडियंस। तो आपकी जंग कनाडा में लड़ी जा रही है और फिर भी आप कहें कि ये चंद भटके हुए लोग हैं। माफ कीजिएगा, मैं इससे नहीं सर, मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। अभी जो चीजें हो रही हैं, मैं 1 जून का, एक वीडियो 8 जून के आसपास का वीडियो है पंजाब का, जिसका भी आपने जिक्र किया। कुछ हाल फिलहाल एक्टिविटीज बहुत बड़ी हैं प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स की। ये देखिए, सड़कों पर खुलेआम पुलिस की सुरक्षा में खालिस्तान समर्थक सड़कों पर आए, भिंडरावाले की तस्वीरें, प्रो खालिस्तानी स्लोगन्स, नारेबाजी, ये सब पंजाब की सड़कों पर हो रहा था। और इन सबको सिक्योरिटी में, ये सब कुछ सिक्योरिटी में, ये फुल स्क्रीन पर दिखाई हुई तस्वीरें, आज देश की आंखें खोलने वाली तस्वीरें, ये सब हो रहा था।
ये ऐसा तो नहीं है कि अचानक से हो गया। ये देखिए, ये खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, ये जून 2022 की तस्वीरें हैं। पुलिस के सिक्योरिटी में आप देख रहे हैं सब कुछ हो रहा है पंजाब के अंदर, तो ये सब तो होना ही था। ये बार बार आरोप लग रहे हैं भाई क्या सॉफ्ट हैं प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स को लेकर, वहां पर क्या हो रहा है। ये देखिए आप तस्वीरें, खुलेआम सड़कों पर भिंडरावाले के समर्थन में जुलूस, खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे, खालिस्तान, और उन सबको सिक्योरिटी पुलिस, देखिए पुलिस आपको नजर आ रही है, पुलिस वहां पर नजर आ रही है। और ये अब जो हो रहा है कि खालिस्तानी प्लस आईएसआई और हिंदू नेताओं की टारगेट किलिंग, और उनको क्या आप घरों में रहें, सड़कों पर ये सारे लोग हैं और हिंदू नेता घर पर है। ये भी समझिए कि सारे लोग, ये लोग सड़कों पर रहेंगे और हिंदूवादी नेता अपने घरों में रहेंगे। ये तो कश्मीर बनाने की प्लान आईएसआई है, ये तो पंजाब को कश्मीर बनाने का प्लान आईएसआई है, और बहुत डेंजरस है ये नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से कंसर्न है। और ये पहले ऐसा नहीं था कि अचानक ये सब अंदेशा जाहिर किया जा रहा था, ये हो सकता है, ये हो सकता है। रवि श्रीवास्तव हैं, अगर वो जवाब दे दें। रवि भाई, पहले ही अंदेशा जाहिर किया जा रहा था, आरोप लगते हैं कि प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स को लेकर वहां सॉफ्ट रुख है सरकार का, पुलिस का, वरना खालिस्तानियों को सुरक्षा पुलिस दे रही है। रवि श्रीवास्तव, देखिए ऐसा आरोप सही नहीं है, क्योंकि नहीं सर, मैंने तस्वीरें दिखाई हैं, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती सर, आरोप नहीं है। रवि भाई तस्वीरें मुझे मालूम है सर, मैंने आरोप नहीं सर, ये फैक्ट है, तस्वीरें। और उन्होंने परमिशन लेने के बाद वो जुलूस निकाला था। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो सिमरनजीत सिंह परमिशन, आप भिंडरावाले को आतंकवादी मानते हैं ना, वो ठीक नहीं सर, परमिशन, मुझे मेरी बात कहने दीजिए। मतलब पंजाब को तोड़ने के जुलूस निकाले कि खालिस्तान, परमिशन, आप परमिशन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम हाफिज सईद के समर्थन में जुलूस निकालना चाहते हैं, परमिशन ले लेते हैं। चोपड़ा, आप मुझे मेरी बात बोलने देंगे या आप बोलेंगे? आप बोलना चाहते हैं तो आप परमिशन, सर आप मेरे से परमिशन मांग रहे हैं, मैं आपको बोलने दूंगा। बोलिए बोलिए रवि श्रीवास्तव, बोलिए। उस वक्त की आपको जो स्थिति थी वो उन्होंने ये कह करके नहीं निकाला था कि ये भिंडरावाले के समर्थन का जुलूस है। उन्होंने दूसरा सब्जेक्ट कह करके उसकी परमिशन ली थी और पुलिस एस्कॉर्ट था उसके साथ में। ठीक। और दूसरी बात सुनिए, जो सिमरनजीत सिंह मान, जो एमपी है, मेंबर पार्लियामेंट इलेक्टेड आपके संगरूर से, उन्होंने खुद कहा है कि ये आरएसएस और बीजेपी की कार्रवाई है। जो सुधीर सूरीवाला जो हत्याकांड हुआ है उसके पीछे आरएसएस और बीजेपी का हाथ सस्पेक्टेड है, ये उन्होंने कहा है। दूसरा बता दूं आपको कि ये जो खालिस्तान की आप बात करते हैं, उनके सपोर्टर तो भाजपा पार्टी में ही है। मनजिंदर सिंह सिरसा जी, जो बलविंदर सिंह राजोआना, जिसको जब बेल मिली थी, जो खालिस्तानी माना गया था, उसके साथ बैठे हुए सेलिब्रेट कर रहे थे कि उसको बेल मिली है कोर्ट से। ये तो अपने दावत एक सवाल पूछूं आपसे रवि भाई, अगर आप इजाजत दें, मैं सवाल पूछूं आपसे। ये सारे बीजेपी सपोर्टर्स है, चलिए मैंने मान लिया, ठीक है, आप कह रहे हैं सारे बीजेपी प्रो खालिस्तानी बीजेपी सपोर्टर्स है, ठीक है, आप ये कह रहे हैं ना, आपने कहा इनमें से कितनों को जेल में डाला? ये बीजेपी सपोर्टर्स है ना, इनमें से कितनों को जेल में डाला? कितनों को जेल में डाला? कितनों पर एक्शन हुआ, एफआईआर कुछ हुआ? जो कल्प्रिट मिलते हैं उनके ऊपर एफआईआर होती है। एक का बताइए, किसी एक पर हुआ? आपने कहा इसकी परमिशन नहीं थी, फिर एस्कॉर्ट मिला तो पता लगा रही है तो खालिस्तानी समर्थक निकला है, पता नहीं था, चलिए पुलिस को अचानक से हो गया सरप्राइज, तो कितनों पर एक्शन हुआ सर? एक पर भी हुआ है तो बताइए। और आज देखिए सुधीर सूरी की, ये सुधीर सूरी को मार दिया, आप एक पर भी एक्शन हुआ रवि भाई तो बताइए। देखिए, जो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जो सिचुएशन है उसमें एक्शन होता है। आप मान के चलिए इस बात को कि जो मूसेवाला मर्डर हुआ था तो उसपे भी एक्शन हुआ है, लोगों को पकड़ा गया उसके अंदर भी। रवि भाई 6 महीने बीत गए ना, जून की तस्वीरें ना, 6 महीने बीत गए ना रवि जी। एक मिनट अमन जी, जिस चीज का रिपरकशन मल्टीपल स्टेट्स में हो, भाई दिल्ली के तिहाड़ जेल में बैठा हुआ लॉरेंस बिश्नोई वहां पे प्लान कर रहा है, और उसकी राजस्थान के अंदर भी जेल में बैठा हुआ उसको सपोर्ट कर रहा है, गोल्डी ब्रार उसका क्रेडिट ले रहा है कनाडा में बैठ करके, तो ये चीज क्या खाली पंजाब हैंडल करेगा क्या? नहीं सर, एक मिनट, नहीं, यानी कि आप कह रहे हैं हमसे नहीं हो पा रहा, ये बहुत डेंजरस स्टेटमेंट है। ये पहले बता देते, ये चुनावों से पहले बता देते कि हम नहीं हैंडल कर पाएंगे, भाई हमारे बस की नहीं है। अब आप कह रहे हैं हम अकेले कैसे हैंडल करें? नहीं, बिल्कुल। पंजाब बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव है, खालिस्तानी, अगर वहां पर इस तरह की एलिमेंट्स हैं, अब आप कह रहे हैं हम अकेले कैसे करें? चुनाव से पहले आपने कहा था नहीं ऐसा एकदम बढ़िया हो जाएगा, सीटें मिल गई प्रचंड,
अब आप सरेंडर कर रहे हैं, भाई हम अकेले कैसे करें? शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी और कांग्रेस का जो हनीमून वहां पे 30 साल तक चला है, इसमें 70 सर ऐसी गैंगलॉर्ड तस्वीरें पैदा क्या, किए, ऐसी तस्वीरें तो कभी नहीं दिखी सड़कों पर। ड्रग माफिया, बस एक मिनट। माफिया, सारे ठीक है। माफिया उन्होंने बनाए, उससे से निपट रही है मान सरकार ना। जीएस बाली जी आप थोड़ा वक्त कांग्रेस तो पार्टी के देंगे। सीनियर लीडर है। सर एक मिनट, बाली जी ऐसी तस्वीरें तो कभी नहीं दिखी सड़कों पर, ऐसे पंजाब में ऐसे खुलेआम इस तरह की चीजें हो रही हैं, और पुलिस की सिक्योरिटी में। और ये जो सुधीर सूरी को मारा गया, इनको वाइस सिक्योरिटी, पुलिस की सिक्योरिटी मिली हुई थी, इनको पुलिस की सिक्योरिटी में मारा गया दिन दहाड़े। बिल्कुल बिल्कुल। जीएस बाली जी देखिए अमन जी, मैं सबसे बड़ी बात ये कहूँ कि आपने इनसे आम आदमी पार्टी के जो मान्यवर बैठे हैं आपके सामने, अवस्थी जी, उनसे भी जो बात हुई है, उन्होंने तो हाथ ही खड़े कर दिए इस बात के लिए कि हम अकेले नहीं लड़ सकते। ये ठीक है कि आप इलेक्शन से पहले ये बात कहते। दूसरी बात ये कि पंजाब के अंदर गरेवाल साहब भी बैठे हैं अकाली दल से, मैं ये कहूँ कि आज 40 साल से 42 साल से हम लोग पॉलिटिक्स से हैं। खालिस्तान का दौर तब भी देखा था, आज भी शुरुआत हो रही है। क्या ऐसे जुलूस जलसे अकाली दल बीजेपी की सरकार रही है, हमारी कांग्रेस की सरकार कभी हुए? कभी पुलिस प्रोटेक्शन के बीच में मतलब इस टाइप का कभी आज तक हुआ? समर्थन में निकल जाए कोई, कैसे निकल सकता है भाई? और पुलिस की सिक्योरिटी में हो रहा है ये सब। आप बताइए ना हमें। दूसरी बात ये है, रवि भाई एक मिनट, एक करके बोलेंगे। जीएस बाली बोल रहे हैं सर, एक मिनट। रवि जी एक मिनट, एक करके सर, आपके बीच में नहीं बोले। बाली जी बोलिए आप। हम सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि अमन और शांति पंजाब की बनी रहनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा आज ये है। हम सबसे बड़ी बात जो चाहते हैं, पंजाब के लोग, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे वो सिख भाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, सभी भाई हम लोग पंजाब में शांति चाहते हैं। जब आप हाथ खड़े कर देंगे दोबारा चैनल के ऊपर, फिर सेंटर की तरफ देखेंगे हम। अभी तो आप दावे कर रहे हैं कि हमने 7 महीने में ये काम कर दिए हैं जो कांग्रेस पार्टी या और लोगों ने नहीं किए हैं। फिर ये भी आप साथ में लगा लेते कि आज अमन और शांति पंजाब में क्यों नहीं है। अभी तक कितनी बड़ी हत्याएं हो गई हैं, पुलिस फोर्सेस खड़ी हुई हैं। मैं पुलिस पे दोष नहीं देता बिल्कुल भी। आप बेअंत सिंह जी ने जब शांति की पंजाब के अंदर, तो तब चीफ मिनिस्टर थे, वो थे। जब शहीद हुए तो तब थे। प्रताप सिंह बाजवा की गाड़ी को उड़ाया गया, आज ऑपोजिशन लीडर हैं, तब वो भी थे। ऐसा नहीं है कि इनका कोई धर्म ये है कि हिंदू को मारना है या सिख को मारना है। ये ऐसी पंजाब के अंदर अस्थिरता क्यों फैल रही है? सबसे बड़ी बात ये है, हम ये चाहते हैं कि पंजाब में अमन और शांति बनी रहे, और आप इसको शांति बना के रखें। इसके हमें जो है उपलब्ध में काम करने पड़ेंगे। मैं सर इसलिए मैं ये वो समझना आपकी चाह रहा हूं, तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। आप तो कह रहे शिरोमणि अकाली दल के सीनियर लीडर हैं महेंद्र सिंह ग्रेवाल जी, इतनी हिम्मत इनकी कैसे बढ़ रही है? हाल फिलहाल अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये लोग ये प्रो खालिस्तानी एलिमेंट सड़कों पर आ रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, खालिस्तानी आईएसआई कनेक्शन सामने आ रहा है? अचानक से क्या बदल गया है? अचानक से ऐसा क्या हो गया है? मैं अमित जी आपकी बात का जवाब देने से पहले एक बात जरूर आपको बेनती करूंगा कि ये मत कहिए कि पंजाब में हिंदू सेफ नहीं है। पंजाब में सिख और हिंदू भाई भाई रह रहे हैं, परंतु आज प्रॉब्लम ये है कि सरकार नाम की या लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। देखिए मूसेवाला जी की डेथ हुई, वो सिख भी थे, जट भी थे। मैं क्लैरिफाई कर दूं, वैसे मैंने ये नहीं कहा है हिंदुओं की टारगेट किलिंग का प्लान है, ये रिपोर्ट है। नंबर एक माँ के 2 बेटे, एक सिख एक हिंदू, मैं तो ये मानता हूं लड़ाने का प्रयास है, लड़ाने का प्रयास है सीरियल हत्याओं के जरिए। मैं मानता हूं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन डेंजर भी है सर। डेंजर है क्योंकि टारगेट किलिंग हो रही है। देखिए आज सुबह 7:30 बजे कत्ल हुआ है। ये सारी चीजों के पिछोकड़ देखना पड़ेगा हमने कि हो क्यों रहा है। पहली तो बात, पंजाब की पुलिस जो सबसे बेहतर पुलिस होती थी इस देश में, आज डिमोरलाइज है। क्यों डिमोरलाइज है? उनको पता ही नहीं कि उनके पॉलिटिकल बॉसेस चाहते क्या है। पटियाला में रौला पड़ा है, पुलिस ने एक्शन लिया, गवर्नमेंट 5 बजे शाम को उनको अप्रिशिएट कर रही है कि दे हैव शोन दी वंडरफुल रिजल्ट्स। और 6 बजे अनसेरिमोनियसली डीआईजी, एसएसपी, एसएचओ बदले जाते हैं। When the people on the ground are not sure कि उनको government of the time will protect or not, तो nobody takes action। आपके सामने है, जब सूरी के गोली लगी तो 14 पुलिसकर्मी उधर खड़े थे,
Yes. एंड उनका रिएक्शन देखिए कि क्या रिएक्शन था। कुछ नहीं था, वो स्टैंड स्टिल थे। क्यों नहीं था? उनके पास असला भी था, काउंटर फायर भी कर सकते थे। उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि फोर्सेस आज डिमोरलाइज है और हमें बहुत बड़ा इस बात का खतरा है कि जो इन्होंने गैंगस्टर करके इधर पंजाब में टारगेट किलिंग होने के शुरू करवा दी, ये पहले कभी नहीं थी। बिल्कुल देखिए बिल्कुल ठीक है। आज मूसेवाला मरा है, सूरी मरा है, आज उसकी कत्ल हुआ है। कबड्डी के प्लेयर का कबड्डी ग्राउंड में दोपहर 4 बजे मर्डर होता है। ब्रॉड डे लाइट में मर्डर होते हैं और किसी का डर नहीं। जब यूनिफॉर्म का और सरकार का डर खत्म हो जाए तो उसका नतीजा जो निकल रहा है वो सामने है। मैं एक बात जरूर कहना, ये जो मर्डर, एक बात मेरी सुन लीजिए। हाँ बोलिए, आप कंप्लीट कर लीजिए सर। देखिए जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर कह रहे हैं, मैं इनसे एक बात पूछता हूं कि आप जब वोट मांगने गए थे तो बहुत बड़े बड़े दावे की। आज ही एक चैनल इधर दिखा रहा था वीडियो केजरीवाल साहब की, 24 घंटे में हम इधर से खत्म कर देंगे लॉलेसनेस हुई है। 4 हफ्तों में हम नशे खत्म कर देंगे। आज आपको अमें जी पता होना चाहिए कि पंजाब में जितनी बड़ी नशे की कंसाइनमेंट्स अब आनी शुरू हुई हैं आम आदमी पार्टी के टाइम, क्विंटल्स में आ रही है, क्विंटल्स में थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस की आ रही हैं। ये तो लेकिन ये चीजें अचानक नहीं हो रही है। तो ग्रेवाल जी आप भी मान रहे हैं ये जो हम चला रहे हैं 19 अक्टूबर 2022 भटिंडा में खालिस्तान जिंदाबाद के पोस्टर, 2 अक्टूबर 2022 भटिंडा में खालिस्तान समर्थन के पोस्टर, 29 अगस्त 2022 जालंधर में खालिस्तान समर्थन के पोस्टर, ये तो सडन नहीं है। मैं अश्वनी जी आपका एक कमेंट और शिवम एक कमेंट जल्दी से, आपका ब्रेक पर जाने से पहले एक कमेंट जल्दी से। पहले अश्वनी जी आपका कमेंट ले रहा हूं सर। अश्वनी उपाध्याय, क्या हो रहा है सर? अंदेशा था, सही साबित हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पुल पर फंसे थे, उन्होंने कहा था कि मैं जिंदा बचाऊं। अश्वनी उपाध्याय, देखिए अमन जी, अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो उसका 4-5 कारण होता है। डॉक्टर अनपढ़ हो, डॉक्टर अनाड़ी हो, डॉक्टर झोला छाप हो, या डॉक्टर बीमारी ठीक नहीं करना चाहता हो, या बीमारी लाइलाज हो। अदरवाइज बीमारी की जो दवा दी जा रही है वो नकली है, फर्जी है, वो काम की नहीं है। जो पंजाब में चल रहा है उसमें वो चारों फैक्टर है। डॉक्टर भी अनाड़ी है, अनपढ़ है, डॉक्टर अनुभवहीन है, डॉक्टर को पता नहीं दवा कौन सी देनी है, और जो दवा दी जा रही है इनफैक्ट वो पूरी तरीके से बेकार हो चुकी, उसका कोई काम नहीं है। मेरा ये मानना है बहुत बड़ा से बड़ा पहलवान हो, आप उसको 1 महीने के लिए उसका खाना पानी बंद कर दीजिए, उसका जो दूध मलाई खाता उसको बंद कर दीजिए। 1 महीने के बाद वो पहलवानी तो छोड़ दीजिए, वो चलने फिरने लायक नहीं बचेगा। पंजाब में जो कुछ हो रहा है इसकी फंडिंग एफसीआरए के जरिए हो रही है, हवाला के जरिए हो रही है। yes. खाड़ी देशों से, पाकिस्तान से हवाला के जरिए पैसा आ रहा है, वेस्ट कंट्रीज से, कनाडा से एफसीआरए के जरिए आ रहा है। यह गवर्नमेंट पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। पंजाब की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, न ये हवाला कंट्रोल कर पा रही है, न जो विदेशी फंडिंग एफसीआरए के जरिए आ रही है उसको कंट्रोल कर पा रही है, न ये जैसे यूपी में गैंगस्टर एक्ट है उस तरीके कोई गैंगस्टर एक्ट जैसा खतरनाक कानून बना रहे हैं जहां 100% प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे और बुलडोजर भी चलाएंगे। क्यों नहीं बुलडोजर चलाते? किसने रोका हुआ है इनको? यूपी में जो मिले उसका 100% प्रॉपर्टी सीज करो, बुलडोजर चला दो। क्यों आप जिस तरीके से महाराष्ट्र में मकोका है, आप पंजाब में आप पंजाब जिस तरीके से गुजरात में गुजकोका है, महाराष्ट्र में मकोका है, आप पंजाब में पकोका क्यों नहीं बना रहे हो? क्यों नहीं ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए कानून बना रहे हो? तो जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहां समस्या डॉक्टर भी घटिया है, डॉक्टर भी अनाड़ी है, डॉक्टर भी अनुभवी, पूरी तरीके से अनएक्सपीरियंस्ड है। डॉक्टर की मंशा भी ठीक नहीं कर, उसकी मंशा भी नहीं है कि ठीक करे, किसी और से पूछ लो। मैं आपके पास ब्रेक के बाद आऊंगा इस सवाल के साथ, क्योंकि ये तो है ना, वहां तो कहा जा रहा है मुफ्त में बिजली तो मिल रही है, बस उसमें खुश रही है, ये सब भूल जाइए। बिजली तो मिल रही है ना मुफ्त में। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, तुरंत हाजिर होंगे। छोटा सा ब्रेक। और पंजाब और देश के कई शहरों में देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के प्लान का पर्दाफाश हुआ। एफआईआर की कॉपी है जिसमें 10 आतंकवादियों के नाम हैं जो पाकिस्तान आईएसआई की मदद करते हैं और इन्हें आईएसआई की तरफ से देश के हिंदू नेताओं की हत्या करने का टास्क सौंपा गया।
अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक रिफाइनरी में भीषण आग लग गई, जिसका एक वीडियो सामने आया जिसमें आसमान को छूती आग की लपटें दिखाई थी। भीषण आग ने पूरी रिफाइनरी को चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई, जिसमें कुल 160 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को पार्टी ने घाटलोड़िया से प्रत्याशी बनाया। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रेवाबा जडेजा को जामनगर उत्तर सीट से प्रत्याशी बनाया गया। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। पालमपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, आगे भी विकास के काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल प्रदेश में आज प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई रैलियां की। कांगड़ा के फतेहपुर में नड्डा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और रैली को संबोधित करते हुए प्रदेश के विकास के लिए डबल इंजन सरकार को जरूरी बताया। इस दौरान उन्होंने महिला शक्ति को बढ़ाने पर विशेष जोर भी दिया। हिमाचल में प्रचार के आखिरी दिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। शिमला में रैली के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि अब ये हालात हो गए हैं कि लोग कांग्रेस को वोट देने लायक पार्टी नहीं समझते। उन्होंने जम्मू कश्मीर में धारा 370 के मुद्दे को भी दोहराया। जैकलीन फर्नांडिस की जमानत याचिका पर पटियाला कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। कल कोर्ट फैसला सुना सकती है। बता दें कि एक्ट्रेस को बीते महीने पटियाला उच्च न्यायालय में 22 अक्टूबर को पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने उन्हें राहत देने उनकी अंतरिम जमानत को 10 नवंबर तक बढ़ा दिया था, जिसके बाद आज सुनवाई पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया। उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद में स्कूल के जाने के लिए सड़क पार कर रही छात्रा को डंपर ने रौंद दिया। सड़क हादसे में छात्रा की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने सड़क को जाम कर दिया, हंगामा किया। उसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस की टीम पर गुस्साए लोगों ने पथराव किया। हालांकि पुलिस ने मामला शांत करवाया। यूपी के ललितपुर जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक गाड़ी ने 2 लोगों को रौंद दिया, मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। यूपी के आगरा जिले में रिश्वत लेने का एक वीडियो सामने आया। आरोप है कि बिजली विभाग ने क्लर्क ने ग्राहक से कनेक्शन के लिए रिश्वत की मांग की थी। जयपुर के करधनी इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर पर कुछ बदमाशों ने जानलेवा हमला किया, जिसके बाद प्रॉपर्टी डीलर की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कुछ बदमाश 2 गाड़ियों में सवार होकर आए और प्रॉपर्टी डीलर पर बीच सड़क पर हमला कर दिया, जिसकी सारी घटना वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। उत्तर प्रदेश के हाथरस में कूड़ा उठाने वाले टेम्पो में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद आग देखते ही देखते आसपास में पड़े कूड़े में भी लग गई। आग की लपटों में झुलसकर सफाई कर्मी बुरी तरीके से जल गया। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। आनन फानन में इलाज के लिए सफाई कर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक तरफ दिल्ली एनसीआर में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है, तो वहीं पंजाब में पराली जलाने की घटना कम होती नहीं दिख रही। पिछले साल की तुलना में इस साल पराली जलाने के मामले बढ़े हैं, लेकिन पराली से होने वाले प्रदूषण को लेकर पंजाब में सख्त नियम बनाए गए, लेकिन इसकी कोई परवाह नहीं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर फीस बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारी छात्रों ने बीएचयू के सिंहद्वार के सभी छोटे बड़े गेट बंद कर दिए और धरने पर बैठकर कुलपति चीफ प्रॉक्टर से बढ़ी हुई फीस वापस लेने की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा में 2 बसों की टक्कर में 3 लोगों की मौत, 10 से 12 लोग घायल। हादसा जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर हुआ। बताया गया कि जम्मू से हरिद्वार जा रही एक बस पंजाब रोडवेज की बस के साथ टकराई, जिसमें 10 से 15 लोग थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा हुआ। पुलिस की गाड़ी और गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली टकरा गई। गाड़ी में सीओ समेत 3 पुलिसकर्मी सवार थे। तीनों की हालत नाजुक है। तीनों को लखनऊ के लिए रेफर किया गया। हादसा नीमगांव के पास सिकंदराबाद में हुआ। गाजियाबाद की हाउसिंग सोसाइटी में 3 साल के बच्चे पर कुत्ते ने हमला किया, गंभीर रूप से घायल हो गया बच्चा। घटना को लेकर बच्चे के परिजन समेत सोसाइटी के लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया, हंगामा करने लगे, जिसकी वजह से सड़क पर दोनों तरफ लंबा जाम लग गया।
मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई को लेकर आश्वासन दिया। बिहार के खगड़िया में एक दिल दहला देने वाला वीडियो आया। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड वीडियो में चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रही एक बुजुर्ग महिला प्लेटफॉर्म पर गिर गई। मौके पर स्टेशन पर तैनात आरपीएफ ने जवान ने पलक झपकते ही महिला यात्री को खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई। पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश के आगरा में घर के बाहर से स्कूटी चोरी का मामला सामने, जिसमें आदमी एक घर से बाहर से स्कूटी में चाबी लगाकर उसे स्टार्ट करता हुआ नजर आया। चोरी की वारदात वहां कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। चोरी की वारदात आगरा के सिकंदरा थाने की है। यूपी के कासगंज से अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पत्नी से नाराज एक आदमी मोबाइल टावर पर चढ़ गया। जैसे ही आदमी के मोबाइल टावर पर चढ़ने की खबर फैली, लोगों की भीड़ जमा हो गई। करीब 2 घंटे तक ड्रामा चलने के बाद पुलिस ने समझा बुझाकर आदमी को नीचे उतारकर उसे हिरासत में लिया। बताया गया कि मोबाइल फोन छीने जाने से नाराज होकर वो टावर पर चढ़ गया था। पंजाब पुलिस की एक बेहद गोपनीय रिपोर्ट और संवेदनशील एफआईआर में हिंदू नेताओं की हत्या और पंजाब और देश के कई शहरों में देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के प्लान का पर्दाफाश हुआ। एफआईआर की कॉपी है, जिसमें 10 आतंकवादियों के नाम हैं जो पाकिस्तान आईएसआई की मदद करते हैं और इन्हें आईएसआई की तरफ से देश के हिंदू नेताओं की हत्या करने का टास्क सौंपा गया। अमेरिका की कैलिफोर्निया में एक रिफाइनरी में भीषण आग लग गई, जिसका एक वीडियो सामने आया, जिसमें आसमान को छूती आग की लपटें दिखाई थी। भीषण आग ने पूरी रिफाइनरी को चपेट में ले लिया। तो अब पंजाब में हिंदुओं की टारगेट किलिंग हो रही है। उसका प्लान, टारगेट किलिंग का प्लान, खालिस्तान प्लस आईएसआई, आईएसआई प्लस खालिस्तान, हिंदू हत्या का प्लान। क्योंकि अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी और उसके बाद फरीदकोट में प्रदीप सिंह की हत्या। और हमारे साथ शिवम है, रवि भाई हैं, रवि श्रीवास्तव हैं, मेरे साथ आरएसएन सिंह हैं, रॉ के पूर्व अधिकारी हैं, मिशिंदर जी हैं जो कि शिरोमणि अकाली दल के हैं, और जीएस बाली साहब मेरे साथ हैं। देखिए ऊपर तस्वीरें भी हैं, फिर फरीदकोट वाली तस्वीरें, डेरा प्रेमी की हत्या, और उधर हिंदूवादी नेता अमृतसर में जो शिवसेना के नेता सुधीर सूरी की दिन दहाड़े हत्या। और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि हिंदू घर में रहें और अपनी मूवमेंट को डिस्क्लोज ना करें। बुलेट प्रूफ जैकेट बांटी जा रही है हिंदूवादी नेताओं के बीच। शिवम, आपका टेक। शिवम त्यागी। देखिए, मैं मानता हूं अमन जी के ये आप बेकार इस विषय को इतना ज्यादा खींच रहे हैं, इतना कोई बहुत ज्यादा टेंशन का विषय है नहीं। मैं तो कहता हूं आप उल्टा एक काम और करिए, पंजाब में एक अपार्टमेंट ले लीजिए, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी आपको वहां पर। ये तो सब चलता ही रहता है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। आप अरविंद केजरीवाल जी से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? 90 के दशक का कश्मीर और आज के दशक का जो हालात ये बना दिए हैं पंजाब में, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। वहां पर भी 3 मौके, 3 चीजें, 3 बातें कही गई थी कि 3 में से कुछ भी काम कर लो। यहां तो 3 भी नहीं मिल रहा। हिंदुओं को पकड़ के चाइना की तरह, वीगर मुस्लिम्स की तरह कंसंट्रेशन कैंप में ही डाल दो ना सीधा। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं है। मेरे लिए ये जो हत्या है, जो खास तौर पर सुधीर की हत्या हुई है, वो कब हुई है? एक मंदिर में मंदिर की मूर्तियां उतारकर बाहर फेंकी गई थी कचरे में। हाँ, वो वहां पर जा रहे थे, वहां पर गए, उन्होंने उस बेअदबी के खिलाफ वहां पर धरना दिया कि भाई मंदिर की मूर्तियां इस तरीके से बाहर निकालकर फेंकी है। ये वो तस्वीरें। हाँ, अब वो आए सामने से ठोक दिया। 11 पुलिस वाले खड़े हैं। वो जो गन है वो खिलौना है क्या? या आप मुझे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने किसी को देखा ही नहीं? वो भाग के पकड़ रहे हैं उसको जब उस नेता को मार दिया गया। भाई क्रॉस फायरिंग करते ना, शायद 2-4 को उनको भी लगती तो मुझे लगता है कि ये व्यक्ति आज जिंदा होते। लेकिन विल की बात है ना, पुलिस के ऊपर जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उनका क्या एजेंडा है। अब मैं और मुद्दे पर आता हूं। विल क्यों नहीं है? विल इसलिए नहीं है क्योंकि भैया जो ऊपर वाली सरकार है वो सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, प्रॉब्लम ही वही है। एक बार कुमार विश्वास ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाता हूं। उन्होंने कहा नहीं बन सकते, वहां सेंटिमेंट कुछ और है। कहते तो प्रधानमंत्री बन जाऊंगा पंजाब का। जो आदमी खालिस्तानी सपोर्ट से, एजेंडा से मुख्यमंत्री बनाए हो, सरकार बनी हो, आपको लगता है वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? अब इसको छोड़ दीजिए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात रवि श्रीवास्तव ने, अगर बेशर्मी का कोई चेहरा होता है तो ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी। आप देखिए कैसे कहते हैं वो परमिशन ली थी जी हमसे, और परमिशन लेके उन्होंने झंडे निकाल लिए। आपकी पुलिस वहां क्या ढोल बजाने के लिए खड़ी हुई थी? जब वह खालिस्तान के झंडे चल रहे थे, किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि पकड़ के 2 बार लाठीचार्ज करे और सबको अंदर डाले। आप क्या चाहते हैं? ये 80 के दशक का पंजाब बनाना चाहते हैं जहां पर दिन रात इस तरह के खुले। और अब मैं डेटा बताता हूं आपको। डीजीपी वीके बावरा ने अप्रैल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जहां पर कहा था उन्होंने कि 158 किलिंग्स अभी तक हो चुकी हैं। ये अप्रैल की मैं बात कर रहा हूं। मैं उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से जाऊं तो नवंबर में अप्रोक्सीमेटली अभी तक इस साल में 508, यानी कि हर महीने में करीब 50 से ज्यादा हत्याएं पंजाब में हो रही हैं।
सब ठीक कर देंगे जी, हम ड्रग्स भी ठीक कर देंगे, हम बिजली भी फ्री दे देंगे, हम रेते की चोरी रोक देंगे, 18,000 करोड़ वहां से कमा लेंगे। आपने ये हाल कर दिया। और एक जबरदस्त डिफेंस इनका ये आया कि वो हमारे हाथ में नहीं है ना, 3-4 राज्यों की पुलिस है, 3-4 लोग इन्वॉल्व हैं। एक चीज बताइए, पाकिस्तान का आतंकवादी जब हिंदुस्तान पर हमला करता है, जिस पर आप जैसे लोग सबूत मांगते हो, मोदी जी भी कल यही कह दें कि भाई पाकिस्तान तो मेरे हाथ में नहीं है, वहां की पुलिस मेरे हाथ में नहीं है, मैं क्या करूं? कोई और लड़ता है, वहां की पुलिस मेरे हाथ में नहीं है, मैं क्या करूं? चाइना वाले आ गए, वो वहां की पुलिस मेरे हाथ में नहीं है। और सॉफ्टनेस की वजह से 10 सेकंड और दीजिएगा। हाँ। इन्होंने कहा कि वो तिहाड़ जेल में बैठे हुए लॉरेंस बिश्नोई ने कर दिया कांड। इत्तेफाक की बात है, उसी तिहाड़ जेल का चार्ज आपके पास है। वो तिहाड़ जेल आप ही के तो अंडर आती है। वहीं पर बैठकर आपके मंत्री जो हैं ठगों से ठगी कर रहे हैं, 50-50 करोड़ ले रहे हैं। वहीं से बैठकर एक गैंगस्टर जो है गैंग ऑपरेट कर रहा है, और वहीं पर बैठकर आप सारे काम कर रहे हैं, और पंजाब को यह हल कर दिया। मुझे लगता है अगर समय रहते चीजें सही नहीं हुई, अगर इस देश के प्रधानमंत्री को भी इस तरीके से रोका जा सकता है, हजारों की संख्या में ये तमाम जो झंडे हैं लेकर सड़क पर आया जा सकता है, और लॉलेसनेस का यह हाल हो सकता है, तो माफ कीजिए, हम उसी 80 के दशक में पहुंच जाएंगे जहां से पंजाब को निकलने में 20 साल लगे। कृपया करके इतनी बेशर्मी नहीं होनी चाहिए। चुनाव लड़ते रहना पहले, जहां पर जीत कर आए हो कम से कम वहां का लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर। एक मिनट जवाब ले लेते हैं। रवि भाई, ये तो आपने भी देखा होगा, 10 से 11 पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे, पुलिस की सिक्योरिटी मिली हुई थी, और ये सबको पता था पूरे पंजाब में कि ये कत्ल पूरे, मतलब हो सकता है ये पूरे शहर को पता था। 28 तारीख को उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, पुलिस को पता था, सरकार को पता था, सबको पता था ये हो सकता है, उनकी जान को खतरा है, ये सबको पता था। उसके बावजूद ये हो जाना, रवि भाई, ये तो फेलियर है ना। चैलेंज दे के मार दिया गुंडों ने। सुरक्षा दी गई थी, अच्छा उसके बाद सुरक्षा दी गई थी, सुरक्षा दी गई थी इनको। रवि भाई, ये अघोषित प्रवक्ता जितनी नौटंकी पंजाब के बारे में कर रहे थे, बोलने देते हैं, बोलिए उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पे भी बोल लेते। उत्तर प्रदेश का क्या हाल है, थाने के अंदर थानेदार रेप करता है जो कंप्लेंट लिखाने जाती है। रवि जी, यूपी पर डिस्कस करेंगे सर, आप आम आदमी पार्टी की सरकार यूपी में बनेगी, उस पर बात करेंगे जज साहब। अभी एक मिनट रुकिए, आराम से एक एक करके रवि जी बोलेंगे, एक एक मालूम है कि आप, हाँ एक मिनट रवि श्रीवास्तव आप बोलिए, सिक्योरिटी मिली थी उसके बावजूद ये होना फेलियर है, हाँ या ना? नहीं, मुझे मालूम है आप टोकेंगे, मुझे मेरी बात पूरी नहीं करने देंगे, शांत रहिए थोड़ी देर तक। आप एंकर हैं, मुझे मालूम है ये बात। ये घल्लू घारा जो होता है 6 जून को हर साल, वो कौन कौन जाता है अटेंड करने के लिए? उस कार्यक्रम में कौन कौन सम्मिलित होता है, जरा पूछ के बताइए मुझे। कौन सी सरकार ने रोका उसको? आज से 30 साल से 34 साल से जो होता आ रहा है वहां पे, किस सरकार ने रोका उसको? कौन सी सरकार मदद कर रही है उसको? कभी जवाब दीजिए इसका भी। एक आदमी जो अभी 7 महीने पहले आया है, ठीक है, बिजली का काम उसने बहुत अच्छा कर दिया, नौकरियां पक्की कर दी, लोगों की भलाई के काम शुरू कर दिए, तो उसके लिए कि उसने लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया। और जो महोदय सुधीर सोरी जी जिनकी हत्या हुई है, उनके ऊपर 5 मुकदमे चल रहे थे हेट स्पीच के, उनके यूट्यूब के वीडियोस हैं। देखिए अब आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग उस पर हेट स्पीच का था तो उसकी हत्या हो गई। आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू, आई एम नॉट। व्हाट आर यू इन्फॉर्मिंग मी? आप कह रहे हो उस पर हेट स्पीच के मामले थे, वो नफरती भाषण थे, उसकी हत्या हो गई। आप भी कह रहे हैं कि इसमें कोई गैंगस्टर, कोई टेररिज्म एंगल नहीं है। आज हुई है महोदय की, दर्दनाक है, शर्मनाक है, मैं खुद कह रहा हूं। पर ये कह रहा हूं उनके ऊपर भी बरगरी का सैक्रिलेज का केस था, जो डेरा बाबा के समर्थक थे वो। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी कोई बहुत क्लीन बैकग्राउंड है या कोई बहुत साफ छवि के लोग हैं। आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? रवि श्रीवास्तव जी, आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? ये बात भी आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर हेट स्पीच का आरोप होंगे, तो आप क्या कह रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है कि वो क्लीन आदमी नहीं है तो वो मर गया, उसको दिन में ठोक दिया, और आप कह रहे हैं वो क्लीन इमेज का आदमी नहीं था, और ये सारी चीजें थी। मैं क्लीन इमेज की बात नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं कि उन पर भी आरोप थे, बस इतना। तो आरोप थे तो क्या मतलब है? आरोप थे का क्या मतलब है? आप कह रहे हैं आरोप थे तो ठोक दिया दिन में, अरे भाई दिन दहाड़े गोली मार दी पुलिस की सिक्योरिटी के बावजूद। रवि जी, राइवलरी भी हो सकती है। आप किसको बचा रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, किसको बचा रहे हैं आप? किसको बचा रहे हैं? किसको कवर फायर? किसकी बैकिंग? कंफर्म किया कि हम जांच कर रहे हैं, हमारे पास फुटेज है, वीडियो फुटेज है, वो मालूम करेंगे, सही आदमी को अरेस्ट करेंगे। 10 सेकंड नहीं रवि श्रीवास्तव, सारी चीजें ठीक है, फेलियर तो मानिए ना। हाँ,
कि भैया खतरा था, पूरे शहर को पता था कत्ल हो सकता है, पुलिस को पता था, सरकार को पता था, सिक्योरिटी दी गई, 10 से 11 पुलिस वाले थे, वहां दिन दहाड़े मार दिया गया। फेलियर तो मानिए ना। और आप तो उल्टा सवाल उठा रहे, जिसको गोली मारी उस पर कि वो ऐसा आदमी था, वो नफरती था, उस पर केसेस थे, वो क्लीन नहीं था। आप तो उल्टा सवाल उन पर उठाइए ना, जिसने मारा, जिसने ठोका। आप टारगेट किलिंग का एजेंडा चला रहे हैं, विच इज टोटली अनफेयर। ऐसा कुछ नहीं है, किसी की टारगेट किलिंग नहीं हो रही है पंजाब में। गलत खबर चला रहा है, गलत एजेंडा है। लीजिए RSN सिंह आ रहा हूं, अश्वनी जी आ रहा हूं, बाली साहब आ रहा हूं, वही कह रहा हूं, RSN सिंह आ रहा है। बेशर्मी हैड फेस, ये आम आदमी पार्टी है। अब एग्जांपल ले लीजिए, मैं जादूगर हूं जी। जाकर गुजरात में अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं मैं जादूगर हूं, मैंने सब ठीक कर दिया पंजाब में। पंजाब के मुख्यमंत्री को कहो भैया चुनाव लड़ लेना, जादूगर हो तो ठीक क्या कर दिया, मुझे ये बता दीजिए। जैसा पंजाब छोड़कर गए थे उससे 10 गुना बेहतरी के साथ बुरा हाल कर दिया आपने, और आप कहते हो दूसरे राज्यों में जाके कि मैं जादूगर हूं। अब जादूगर से 8 महीने में ठीक तो कुछ हुआ नहीं, बर्बाद कर दिया राज्य को। पॉलिटिकल, देखिए पॉलिटिकल बहस से ज्यादा जरूरी नेशनल सिक्योरिटी नहीं। मैं RSN सिंह के पास जा रहा हूं, मैं उसके बाद मैं बाली जी आ रहा हूं, लेकिन अश्वनी जी आ रहा हूं। मेरे लिए पॉलिटिकल से ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है। अगर ये रिवाइवल हो रहा है खालिस्तानी एलिमेंट्स का पंजाब में, वो बहुत डेंजरस है, बॉर्डर स्टेट के लिहाज से सेंसिटिव है। और वो जो कश्मीर में नहीं हो पाया, वो क्योंकि कश्मीर में 370 खत्म हो नहीं पा रहा, तो ये वो क्या पंजाब में करने की कोशिश हो रही है RSN सिंह सर? और पुलिस की मौजूदगी में सर, देखिए जब ये मोदी साहब पुलिस की मौजूदगी में सर, उस पर भी बताइएगा। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जब मोदी साहब पे जानलेवा हमला हुआ तो उसके एक्सटर्नल पहलू भी थे और इंटरनल पहलू भी थे। मामला ये सरकार ने उसकी तहकीकात करने की कोशिश की। यहाँ की जो गृह मंत्रालय है, कोई जनाब कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा कि नहीं हम इसकी जांच करवाएंगे। पता नहीं उसके पीछे क्या राजनीति थी, और कोर्ट ने एक बड़ा वो इतने बड़ी इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम को उस महान जो जज साहब थे, उन्होंने वो एक कहा कि इसमें एक SP का दोष था। हम और आप चाहे जितने भी बेवकूफ़ हों, लेकिन आप क्या उससे इत्मीनान रखते हैं जो वो जज ने साहब ने कहा? अगर ये जुडिशरी का इंटरनल सिक्योरिटी के प्रति संजीदगी है, देन गॉड सेव दिस कंट्री। जब यहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे बैठे हुए थे, इनकी बात कोई नहीं मान रहा था, इनकी कोई बात नहीं मान रहा था। तो ये है। दूसरी बात साहब, एक मैं आपको बात बता दूं कि देखिए, बॉर्डर फेंसिंग आप कर दें, किसी तरह के आप वहाँ पर इक्विपमेंट लगा दें, किसी तरह की सेना तैनात कर दें, जब तक बॉर्डर के लोग अगर आपके साथ नहीं है या वही आपके दुश्मन बन जाए तो आपको कोई नहीं बचा सकता है। और यही हो रहा है यहाँ पर। ये 500 किलोमीटर का लगभग बॉर्डर है। उधर बांग्लादेश बॉर्डर में भी यही कुछ, ऐसा ही कुछ तमाशा चल रहा है। अभी ड्रोन्स का आप थोड़ा वो देख लीजिए, आप रेंज देख लीजिए, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पीछे। बीएसएफ का इन्वेस्टिगेशन का इन्होंने दायरा बढ़ाया है, उसके पीछे हंगामा। ठीक है साहब। तीसरी बात, आपने कहा कि अगर आप ये कहते हैं कि 80 के दशक और 90 के दशक के बाद हालात बहुत सुधर गए थे, जरूर सुधरे थे, लेकिन आपने आइडियोलॉजिकल कंपोनेंट कभी एड्रेस नहीं किया आपने। और माफ़ कीजिएगा, एक बात हम इन खालिस्तानियों को एक साफ इन गंदे लोगों जो कनाडा और USA और UK में जो अपनी दुकान चला रहे हैं, ISI के कहने पे उनको एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो महान सिख गुरु हैं वो हमारे भी धरोहर हैं, वो हमारे भी गुरु हैं। बिल्कुल सही बात। वो केवल किसी पंथ के गुरु नहीं है। वो नानक साहब एक, वो जब भक्ति मूवमेंट था उस समय जितने भी थे सब हमारे लिए पूजनीय और सब आदरणीय हैं। ठीक है, तो कृपया ये दुकान चलाना बंद कर दीजिए साहब। इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया है। जो लोग गुरु गोविंद सिंह की सेना में थे, उनको इन्होंने छत्रिया से बनिया बना दिया, आपको मालूम है? उन लोगों इन्होंने SGPC पे कब्जा कर लिया, और यही लोग हैं आज वहां पर। बहुत बारीकी से मैं जानता हूं, आप पता लगा लीजिएगा कि उनकी सेना में जिनको आज ये लोग जो बिजनेस क्लास
the Kshatriyas amongst the Sikhs were pushed to business. और वो लोग आज वहां पर ये कब्जा जमाए हुए और ये वही खालिस्तान के सबसे बड़े समर्थक है। तो आप अगर भागेंगे ये धर्मनिरपेक्षता के नाम पर और उसके जो सोशल डायनेमिक्स में नहीं जाएंगे तो फिर आपने मैदान छोड़ दिया। नहीं, लेकिन ये फिर तो आप छोड़ दीजिए, एसजीपीसी को तय करने दीजिए ना। ये तो फेसेस सामने है अश्वनी उपाध्याय, ये फेसेस सामने है, जितने भी ये प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं। और ये आईएसआई से मदद लेते हैं, ये आईएसआई से मदद लेते हैं। वहां की ग्रंथी के बेटी को उठा ले जाता है, इन बेशर्मों को शर्म तक नहीं आती है। अभी 3 केस हुए हैं ननकाना साहब में। वहां पर एक बार आपने शादी कर ली तो वो ऑटोमेटिक होता है कि वो इस्लाम पर में वो चली गई, उसके बारे में कुछ नहीं बोला। लेकिन मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूं अश्वनी उपाध्याय, मैं इसलिए जो आरएसएन सिंह सर कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये तो फेसेस ये जिसने हत्या की उसका स्वागत, उसका सम्मान और वहां पर उसके समर्थन में नारेबाजी, ये तो सारे फेसेस को रिकॉग्नाइज करके इन सबको अंदर किया जा सकता है। प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स जो हैं, कितनी संस्थाओं पर एक्शन हुआ, क्यों नहीं लिया जा रहा है एक्शन, क्या रीजन क्या है? और जैसा शिवम कह रहे हैं सॉफ्ट हैं, तो सॉफ्ट है तो क्यों है? अश्वनी उपाध्याय, फिर मैं बाली जी आ रहा हूं। देखिए, चुनाव के पहले कुमार विश्वास जी ने जो बातें कही थी उसका लगभग वही चीजें दिख रही हैं, सिम्टम तो दिख रहा है, आपके बड़े सामने क्लियर हो रहा है क्या क्या हो रहा है। मेरा ये कहना है कि कहावत है ना, अच्छी फसल तब पैदा होती है जब आप उसकी जुताई करो, गुड़ाई करो, निराई करो, तब बुआई करो। और अगर कोई खरपतवार पैदा हो जाए तो उस पर पेस्टिसाइड डाल के उसको वहीं ख़त्म कर दो, खरपतवार को मारो, तब जाके फसल पैदा होगी। अनफॉर्चुनेटली पंजाब में जो जिस तरीके का आतंकवाद और खालिस्तान का सिस्टम बढ़ रहा है, वहाँ थोड़ी थोड़ी जड़ें तो पहले थीं बहुत, लेकिन वो कहीं दबी बुझी थी, छिपी हुई थी। अनफॉर्चुनेटली उनको अच्छा माहौल मिल गया है, उनको एक फेवरेट पार्टी मिल गई है, जिस पार्टी के नेता कभी खालिस्तानियों के घर पे जाके रात को गुजार के आए हैं, मीठी मीठी बातें करके आए हैं, ये भी कह के आए भाई तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हारा साथ देंगे। तो जब वहाँ पे ये सिस्टम चुनाव के पहले हो गया और आपने साथ ले लिया, तो स्वाभाविक सी बात है चुनाव के बाद आपके कंट्रोल में तो नहीं आएंगे, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे कर पाएंगे। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, जिस तरीके से वहाँ पे चीज़ें बढ़ रही हैं, वो बुलडोजर जो यूपी में चल रहा है वो पंजाब में क्यों नहीं चल रहा है? क्यों नहीं लोगों को पकड़ा जा रहा है? क्यों नहीं लोगों को जल घेरा जा रहा है? क्यों नहीं उनकी प्रॉपर्टीज को जब्त किया जा रहा है? कोई भी एंटी नेशनल काम अमन जी फ्री में नहीं होता। ये जितने लोग पंजाब को सुलगाने वाले हैं वो 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ इस तरीके से बाहर से फंडिंग ले रहे हैं, और उस फंडिंग से क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े फार्म हाउस बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, फ्लैट बना रहे हैं, बंगलो खरीद रहे हैं। क्यों नहीं उनकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जा रहा है? जीएस बाली जी, और सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात मैं कहूं, जीएस बाली जी, मैं पूरी दुनिया में एक बात कंप्लीट कर रहा हूं। हाँ, कंप्लीट करिए भाई सफेद नहीं कंप्लीट, हाँ, सफेद पोश सही बोलते नहीं है, पुलिस उनको पकड़ नहीं रही है, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून है नहीं, तो वो सच्चाई पता कैसे चलेगी कि किसका लिंक कहां से है, किसको फीडिंग कहां से आ रही है? दुश्मन को खत्म करने की पहली जो तरीका होता है, आप उसकी रसद काटो, उसकी सप्लाई काटो। खाली आप केवल विदेशी फंडिंग खत्म कर दीजिए, हवाला की फंडिंग और एफसीआरए की फंडिंग खत्म कर दीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 6 महीने के अंदर खालिस्तान दम तोड़ देगा, खालिस्तान का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। फंडिंग का बड़ा से बड़ा पहलवान हो, एक महीने के लिए भूखा छोड़ दीजिए, एक महीने के लिए पहलवान को भूखा छोड़िए, कमर टूट जाएगी उसकी। ये जरूर कहा जा रहा है, पुलिस थोड़ी असहाय नजर आ रही है बाली जी। वो कहा जा रहा है कि जो निशाने पर है वो अपने घरों में रहे, वो घरों से ना निकले, उनको बुलेट प्रूफ जैकेट दी जा रही है, वो अपने रास्ते को डिस्क्लोज ना करें। इन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है जो सड़कों में खुलेआम जो है खालिस्तानी समर्थक सड़कों पर है। जीएस बाली, रीजन क्या है इसके पीछे? देखिए अमन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने पंजाब में वो दौर देखा, और ये वही पुलिस है पंजाब की कि जिन्होंने उग्रवाद पंजाब में खत्म किया। ये वही पुलिस है, वही चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने पंजाब में उग्रवाद खत्म किया, वही केपीएस गिल थे जिन्होंने पंजाब में उग्रवाद खत्म किया। तो आज की पुलिस को क्या है कि प्रोटेक्शन दे रहे हैं उनको। मगर हिंदू और सिख की अगर अपन बात करें, हमें ना तो कोई अलग कर सकता है और ना कभी हम अलग होंगे।
ये जितनी बड़ी साजिश ना, ये जितनी बड़ी साजिश ये आईएसआई चला ले या पाकिस्तान चला ले, हिंदुस्तान जो है, जो हमारा भारत है, ये पाकिस्तान ने 72 साल तक करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। जो इनके साथ जुड़े हैं वो भी करके देख लें। हमारा हिंदू और सिख का तो कोई सवाल ही नहीं है। जो सूझवान लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बिजनेसमैन, जो दुकानदार, हम लोगों का हिंदू और सिख में कोई भी ऐसा अंतर नहीं है। हम एक ही माँ के दो बेटे हैं, जैसे आपने बताया है। बिल्कुल। रही बात यह कि पुलिस पर, मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट के अंदर हमें पुलिस प्रशासन को यह कहने की बजाय मगर ऐसे एलिमेंट्स को रोकना पड़ेगा। हमें बार बार अगर जुलूस जलसे निकालने के लिए इजाजत देनी पड़ेगी, हमें अगर एप्लीकेशन दे और हम उसको अप्रूव्ड कर देंगे तो फिर वही भाईचारे में फर्क आ जाएगा। तो मैं तो हिंदू भाइयों से भी हाथ जोड़ के बेनती भी करूंगा और सिख भाइयों से भी करूंगा, कोई भी आप शब्द किसी की मां बहन के बारे में ना कहे, ना किसी भाई के बारे में कहे, ना ऐसी कोई बात करे। ये लोग चाहते हैं आपस में रिश्ते तोड़ने, ये चाहते हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें तो कभी नहीं ऐसी सड़कों पर पुलिस के पहरे में अगर इस तरह इंटरनेशनल सड़कों पर निकलेंगे खालिस्तानी, वो हैरान करता है। जो सुधीर सूरी को मारा गया उनको भी सिक्योरिटी मिली थी पुलिस की मौजूदगी में, महेशिंदर सिंह ग्रेवाल जी। हाँ जी सर, एक सेकंड, 5 सेकंड ले। हाँ ठीक है, 1 मिनट कंप्लीट कर लीजिए बाली जी, बस 10 सेकंड्स ले रहा हूं। ग्रेवाल जी आ रहा हूं आपके पास, बाली जी आप कंप्लीट कर लीजिए। आप ये देखिए कि हमारे जो पंजाब के बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, चाहे मनिंदर सिंह बेटा भी हो, हम ये कहें क्या पंजाब के अंदर नहीं हुआ? यहां पर हिंदू, क्या ये मैं सिद्धू मूसेवाला ग्रेवाल जी ने भी कहा, क्या वो सरदार नहीं थे? इनका कोई दीन अमान नहीं है, इन्होंने सिर्फ टारगेट देखना है और न्यूसेंस क्रिएट करनी है। लेकिन तो मैं तो फिर ये कहूंगा, आपने एक सवाल सही उठाया, मैं ग्रेवाल जी वो सवाल आपके पास लेकर आ रहा हूं, वो सवाल आपके पास लेकर आ रहा हूं ग्रेवाल जी। यही पंजाब पुलिस है जिसने पंजाब में आतंकवाद की कमर तोड़ दी, यही वो पंजाब पुलिस है। सलाम करते हैं, सैल्यूट है ऐसी पंजाब पुलिस को। लेकिन अब क्या हो गया है, पंजाब पुलिस पहरा दे रही है उनको जो एंटी नेशनल सड़कों पर खालिस्तानी जिंदाबाद ये सब नारे लगाए जा रहे हैं, वही पंजाब पुलिस। क्या बदल गया? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब पॉलिटिकल बॉसेस की नीयत साफ ना हो, अप्रोच साफ ना हो और उनका ऑर्डर्स क्लियर ना हो तो ऐसे ही होता है। मैं आपके डिबेट में काफी देर से सुन रहा हूं। देखिए, एक बात मन में रख लीजिए कि प्रधानमंत्री से बड़ा कोई देश में नहीं होता है। आपने चैनल पर आपने देखा है कि 10 दफा ये बात कही गई कि पंजाब में प्रधानमंत्री आए, उनकी जान को खतरा था, उनको रोका गया। किसका क्या बिगाड़ा गया, किसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है? जब लोगों को मैसेज ये जाएगा कि नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सड़क पर रोक के दोनों तरफ से बंद करके आधा घंटा डिटेन किए जा सकते हैं, तो किसी का डर कहाँ रहा? कोई कानून व्यवस्था नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि आपको एक नेशनल सर्विस कीजिए अगर आपने करनी है। वो क्या है कि पंजाब और सेंट्रल गवर्नमेंट को कहो कि पंजाब के साथ जो बात करते हैं, जो वादे करते हैं, उनको पूरा करे। मोदी जी ने आज से 3 साल पहले वादा किया गुरु नानक साहब के 2019 में 1950 में गुरपुरब पे एक लिस्ट जारी की कि इन सिख डिटेनीज को हम गुरपुरब वाले दिन रिहा करेंगे। आज 3.5 साल बाद भी क्यों नहीं कर रहे? जबकि रेपिस्ट को, मर्डरर को साल में 4-4 दफा पैरोल दे रहे हैं। देखो, पॉलिटिकल लोगों की भी अगर नीयत और डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी, पंजाब में पुलिस की गोली अमन नहीं ला सकेगी। दिल भी शांत करने पड़ेंगे आपको पंजाब वाले लोगों को। पंजाब का जो बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि कहां से आ रहा है पैसा, जब अकाली दल ने बॉर्डर पर धरना लगाया था कि इंटरनेशनल स्मगलिंग होती है ड्रग्स की, तो सारी पार्टियों ने हमें अपोज किया कि आप डिमोरलाइज कर रहे हैं। अब क्विंटलों में आ रही है, अब क्या हो रहा है? अब आप बोल नहीं रहे। ग्रेवाल जी, ये बड़ी बात, सम्मान, आप सीनियर हैं, साथ सम्मान आपसे सवाल पूछ रहा हूं। दिलों को शांत करना पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं है ना कि फिर प्रो खालिस्तानी की तरफ बढ़ा, ऐसा तो होता नहीं है ना। बिल्कुल, पॉलिटिकल लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन इसका टारगेट किलिंग से तो कोई लेना देना नहीं है। इसका टारगेट किलिंग से तो कोई लेना देना नहीं है ना सर। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूं, कोई नहीं लेना देना नहीं। बट जो लोग डिसरप्शन करना चाहते हैं उनको मटेरियल मिलता है, उनको स्टॉक मिलता है। जब मन में बेचैनी होती है, इनजस्टिस होता है, जो मैं इधर आपके रॉ के इधर बैठे हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि कभी उन्होंने पंजाब में जो जस्टिस कुलदीप सिंह के बेंच ने डिफाइन किया था कि 25,000 इनोसेंट किलिंग्स हुई हैं, उनके बारे किसी सरकार ने काम लिया है?
1984 से लेके आज 38 साल में किसी ने दिल्ली के जो सिखों के कत्ल हुए उनका काम किया? आप बेइंसाफी मत करिए, पुलिस के हाथ कानून दीजिए और लोगों को इंसाफ दीजिए। जब लोगों को ये मैसेज आएगा कि यहाँ हर को कानून एक नजर से देखता है, पंजाबी को बेइंसाफी नहीं मिलेगी। पंजाब को डिफाइन कैसे किया जाता है? सिख और पंजाब एक है, पंजाब में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। बताइए, अगर बेइंसाफी है, नाइंसाफी है, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है। आप क्यों लिंक कर रहे हैं दो चीजों को सर? आप क्यों लिंक कर रहे हैं? आप गलत लिंक कर रहे हैं केजरीवाल जी। ये टारगेट किलिंग है, आईएसआई खालिस्तान का प्लान है। हम सारे एक साथ हैं इन लोगों के खिलाफ। आप, मैं, बाली जी, हम सारे एक साथ हैं इस डिबेट में। इसको लेकर आना कि क्योंकि पंजाब के साथ भेदभाव और सेंटर ये सब नहीं कर रहा, ये तो उनकी भाषा हो गई ना सर। ये तो उनकी भाषा हो गई। ये तो रिजेंटमेंट अगर है तो ये तो उनकी भाषा हुई केजरीवाल जी। एक मिनट मेरी बात सुन लेंगे? बोलिए ना सर, प्लीज बोलिए। देखिए राम रहीम के ऊपर 2 रेप केस, 1 मर्डर केस में ही इज सफरिंग द इम्प्रिजनमेंट। किस कानून तहत उसको साल में 3 दफा 40 दिन की पैरोल दे रही हो? तो वो आपके सवाल जायज है, लेकिन वो आज क्यों टारगेट किलिंग से उसका क्या लेना देना? केजरीवाल जी, सारे सवाल आपके सही हैं, आप सही कह रहे हैं। वकील हूं, कोई भी बंदा पैरोल पर आके कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी और किसी एक्टिविटी में काम नहीं कर रहा, उसके सत्संग कराए जा रहे हैं। ये बीजेपी जिम्मेवार नहीं? क्यों प्रमोट कर रहे हैं? सिर्फ हरियाणा में वोटों के लिए? पंजाब को आग ना लगाइए, पंजाब मसा शांत हुआ है, पंजाब को शांत रहने दीजिए। यहाँ सब भाईचारा रखना चाहते हैं, आपस में प्यार रखना चाहते हैं। उन शक्तियों को अलग थलग करने के लिए पंजाब को इंसाफ दीजिए, ये हमारी मांग है। नहीं, बिल्कुल ग्रेवाल जी, मैंने कहा आप, मैं, बाली जी, इन सारे लोगों से मिलकर लड़ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान लड़ रहा है, हिंदुस्तानी लड़ रहे हैं आईएसआई और खालिस्तानियों से। लेकिन सर उसके लिए ये थोड़ी ना आज की डिबेट में आप ले आएंगे रिजेंटमेंट है, नाइंसाफी है, इसलिए ये सब हो रहा है। कोई मतलब ही नहीं है ना सर। ये कोई आपको लग रहा नाइंसाफी के चक्कर में सड़कों पर उतरे हैं? ये आईएसआई खालिस्तानी एलिमेंट ये नाइंसाफी के चक्कर में सड़कों पर उतरे हैं? ऐसा तो नहीं है ना सर। नाइंसाफी हो रही है इसलिए लोग खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, नाइंसाफी की वजह से सर। ये टारगेट के लिए सुधीर सूरी को दिन दहाड़े गोली मार दी, अगर फरीदकोट में प्रदीप सिंह की हत्या कर दी, नाइंसाफी हो रही है इसलिए तो नहीं है ना सर लॉजिक। ये तो लॉजिक ही नहीं है, रिजेंटमेंट है इसलिए सब हो रहा है। आरएसएन सिंह सर बोलिए 1 मिनट, उसके बाद शिवा मैं आपको मौका दूंगा। आरएसएन सिंह रॉकेट पूर्व अधिकारी, वो बताएंगे, बोलिए सर। नहीं, ये नाइंसाफी है, रिजेंटमेंट है। ये नहीं, ये नाइंसाफी ना हिंदुओं पे तो लागू ही नहीं होता है। हिंदुओं पे तो लागू ही नहीं होता है। इतने कश्मीरी बेघर हो गए, उनमें से कोई दहशतगर्द नहीं निकला। भिंडर वाले के टाइम में वो दौर याद कीजिए जब बसों से निकाल के और एक साइड में कौन किस समुदाय का है उसको अलग करके मारा जाता है, उसकी गिनती है इनके पास। हम भी कहें कि हम भी दहशतगर्द बन जाते हैं, हम भी पाकिस्तान आईएसआई से मिल जाते हैं। अरे शर्म करो, मेरी बात सुनिए, आप शर्म करिए। ये हमारे दिल में दर्द नहीं है। अपनी लैंग्वेज आपने उसकी गिनती की है, कितने लोगों को समुदाय के हिसाब से लेके उनको मारा गया। अब हमको आप केवल आपके ग्रीवांसेस है, हमारे बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल ग्रीवांसेस है। आपने उन लोगों के साथ क्या किया सिख पंथ में, जो लोगों ने गुरु गोविंद सिंह और उनके लिए लड़ा, उनको आपने मजबूर किया बिजनेस में जाने के लिए, और आप यहाँ ठेकेदार बने हुए हैं। आपके ग्रीवांसेस है और बाकी किसी के ग्रीवांसेस नहीं है। आपकी डिबेट ये छोड़िए, ये ग्रीवांसेस की दुकान जो खोले हुए क्या डिबेट है? ये ग्रीवांस सुनिए अमन चोपड़ा, ये क्या डिबेट हो रही है? ये ग्रीवांसेस की जो दुकान खोले हुए ना आप, ये बंद कीजिए नाटक। आई एम सॉरी यार, बहुत दिल में दर्द यहाँ भी है। क्या रवि जी क्या बुरा लगा आपको? क्या बुरा लगा? क्या बुरा लगा रवि जी आपको? क्या बुरा लगा? भाई मैंने तो बोला ना हम सब मिलकर लड़ेंगे इनसे। सिख भाई मैंने तो बोला एक माँ के 2 बेटे, एक हिंदू एक सिख, ये लड़ाने की कोशिश है उन लोगों की। हम तो सारे मिलकर उनसे लड़ेंगे। तो यहाँ पर ये कहना नाइंसाफी हुई है, क्या करें? नाइंसाफी है तो पाकिस्तान से जाके देश पर हमला करवाएंगे जाके। रवि जी बोलिए ना, रवि बिल्कुल ये कुछ मतलब नहीं है इसका। आईएसआई, पाकिस्तान,
कश्मीर फलाना टिकाना, क्या बातें कर रहे हैं हम लोग। आप दे दीजिए पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर की बात करने के लिए आए हैं। आप दे दीजिए सर, पता नहीं आपको तो आप क्लीन चिट दे दीजिए, कोई गलती नहीं है सर, ना आईएसआई की गलती है ना इन खालिस्तानियों जो एलिमेंट्स है इनकी गलती है, नहीं है सर, मैं मानता हूँ रवि भाई आपकी बात ठीक, कोई गलती नहीं, दे दीजिए क्लीन चिट। इलेक्शन के पहले ऐसा मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हिंदू सिख सब एक साथ है, भाई भाई है, हमारी लड़ाई खालिस्तानियों से है, खालिस्तानियों से ही रहने दो इसको। शुक्रिया, एग्जैक्टली, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सौबत के एक बात